Good morning, all of you. I am going to teach you about interrogative sentence of present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखना होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप में बनते हैं। एक आपके एचओ की ट्रांसलेशन एचवी से स्टार्ट होता है और एक डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे क्या वह पढ़ता है, एक ही है। दूसरा है वह क्या पढ़ता है। अगर बात करें तो सब के सब वही वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन इसमें ये क्या से स्टार्टिंग है और यहाँ क्या बीच में आया हुआ है। इन दोनों सेंटेंस का भाव जो है वो अलग अलग है। ध्यान रखना है, कोई भी टेंस हो, अगर क्या शब्द स्टार्टिंग में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो चलिए हम चलते हैं, अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप से होता है यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो। यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो, वाक्य के प्रारंभ में हो। जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ होता है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। जो टेंस होता है उस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है उसका प्रयोग हम कर्ता के अनुसार सबसे पहले करते हैं। जैसे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और फिर हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या वह कविता लिखता है। क्या वह कविता लिखता है। क्या वह कविता लिखता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखना होगा, यहाँ ता है आया हुआ है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान को बताता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ क्या शब्द पहले आया है, और जब क्या शब्द पहले आता है तो जो भी टेंस होता है उस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। ये आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर हमें डू या डज लगाना है। डू डज अगर एक वचन करता होता है तो हमें डज का प्रयोग करना होता है, जैसा कि वह सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है सो वी यूज या डज, इसलिए यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या आएगा, वह, डज ही, और उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना। ध्यान रहे, अगर हम कविता लिखते हैं, कोई गीत लिखते हैं तो उसके लिए हमें कंपोज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। डज ही कंपोज, डज ही कंपोज, क्या वह कंपोज करता है, क्या वह लिखता है द पोयम, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, क्या खिलाड़ी मैदान में खेल खेलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, इसलिए क्या का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम, ठीक है, डू या डज का प्रयोग करेंगे। जैसा कि क्या खिलाड़ी मैदान में खेल खेलते हैं, एक खिलाड़ी का यहाँ सेंस नहीं बल्कि एक से अधिक का सेंस है। प्लूरल नंबर होने की वजह से यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डू द प्लेयर्स। उसके बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया है खेलना, डू द प्लेयर्स प्ले। उसके बाद हो जाएगा द गेम, खेल,
ध्यान रहे खेल का कोई स्पेशल नाम होगा तो उसके पहले द नहीं यूज होगा, यहाँ खेल इसलिए आप द लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इन द उसके बाद हो जाएगा फील्ड, FIELD। इसके अलावा आप प्लेग्राउंड भी लिख सकते हैं। साथ में ये ध्यान देना है कि एक वचनकर्ता के साथ जो एक वचनकर्ता होगा उसके साथ ड जाएगा, जो बहुवचनकर्ता होगा उसके साथ डू का प्रयोग किया जाएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं दूसरे टाइप का। दूसरा टाइप, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लाके लिखते हैं। और जो प्रश्नसूचक शब्द होता है ये अक्सर सभी के सभी WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं। हाउ है S से शुरू होता है, बाकी इसके अलावा जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं हिंदी में सब का से प्रारंभ होते हैं और इंग्लिश में सब WH से प्रारंभ होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट होगा वो WH वर्ड होगा प्लस H भी, मतलब सेम एबव जो फॉर्मूला है वही रिपीट होगा। यहाँ पर डू ऑब्लिक डज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा और प्लस M भी फर्स्ट फॉर्म होगा और फिर जाकर के हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अध्यापक विद्यार्थियों को क्यों डांटते हैं। सबसे पहले ये देखना है क्यों डांटते हैं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो WH वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द बीच में आया है, और जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर एक वचन है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अध्यापक विद्यार्थियों क्यों डांटते हैं, तो यहाँ पर हो जाए क्यों डांटते हैं, तो वाई डज द टीचर, सब्जेक्ट हो जाएगा टीचर। उसके बाद हो जाएगा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म डांटना इंग्लिश में स्कोल्ड कहते हैं, रिब्यूक कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्कोल्ड वर्ड यूज में ले लेते हैं। व्हाई डज द टीचर स्कोल्ड, अध्यापक क्यों डांटते हैं, किसको, ऑफ द स्टूडेंट्स, साथ में क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक चीज यहाँ और ध्यान देना होता है, जैसे दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, वे दिल्ली में कहाँ घूमते हैं। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इंट्रोगेटिव है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में डू डज, तो यहाँ पर वेयर डज। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट वे के लिए लिखेंगे दे, वेयर डू दे रोम मीन्स होता है घूमना, ROAM, वेयर डू दे रोम इन दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखें कि अगर ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो सारे रूल जो इंट्रोगेटिव के होते हैं वही अप्लाई होगा, केवल हमें सब्जेक्ट पर नॉट लगा देना होता है। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों को क्यों नहीं डांटते हैं, क्या हो जाएगा व्हाई डज द टीचर नॉट स्कोल्ड ऑफ द स्टूडेंट्स। वे दिल्ली में कहाँ घूमते हैं, यही अगर होता वे दिल्ली में कहाँ नहीं घूमते हैं, तो वेयर डू दे नॉट रोम इन दिल्ली, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो साथ में देखिए आप सभी लोग चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और साथ में प्रतिदिन हम एक सीरियल से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, देते रहेंगे। और साथ में आप सभी लोग को
धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।